आपने देखा होगा, आप जब कोई मशरूबात को पी रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आप चाय पी रहे हो या कोई शरबत पी रहे हो या कोई ड्रिंक वगैरह पी रहे हो, आप अगर पीने की चीज को पी रहे हैं, जिसको मशरूबात बोलते हैं, पीने की चीज को आप नोश कर रहे हैं और उसमें अगर मक्खी गिर जाए, देखिए ये अमल बहुत पाया जाता है, अक्सर घरों में ये मामला पाया जाता है और लोग क्या बल्कि छोटे बच्चे तो बहुत ज्यादा इस अमल से परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चे जब खाना खा रहे होते हैं ना तो अक्सर उनके आसपास मक्खी आई जाती है, क्योंकि बच्चा वो बेचारा छोटा होता है, उसको इतना तमीज होता नहीं है कि मक्खियों को भगाया जाए, उनको उड़ाया जाए। अब होता क्या है कि मक्खी वहां जाती है, कभी खाने की मिठास की वजह से, कभी बच्चे के मामलात की वजह से मक्खी इर्द गिर्द होती हैं और एक दो मक्खी बच्चे के पास भी पहुंच जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल है और गलत फहमी है वो ये है कि अगर मक्खी किसी मशरूबात के अंदर गिर जाए तो अब होता क्या है, मिसाल के तौर पर दूध में गिर गई, चाय में गिर गई या किसी तरह के पानी में या ड्रिंक में गिर गई, अब उसको हम पूरे भरे हुए गिलास को उठाते हैं और फेंक देते हैं, जबकि ये तरीका कहीं से कहीं तक दुरुस्त नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए मक्खी गिरने का तरीका, जब मक्खी गिरती है ना किसी मशरूबात के अंदर, तो सबसे पहले अपना वो बायां पर डुबोती है। मक्खी जब गिरती है, जो उलमा ने लिखा है, ऐसा लिखा है कि मक्खी जब गिरती है किसी मशरूबात के अंदर, चाय के अंदर, कॉफी के अंदर या दूध के अंदर या किसी ड्रिंक के अंदर या पानी के अंदर, तो सबसे पहले गिरने के तुरंत फौरन बाद अपना बायां पर सबसे पहले डुबाती है। और मैंने ये देखा है, खूब देखा है कि वो आड़ी इस तरह से पड़ी हुई होती है। अब उसका बायां वाला पर डूब गया और दायां पर उसका ऊपर है, डूबा नहीं है। तो यहां पर उलमा ने लिखा है कि मक्खी जो सबसे पहले जब गिरती है तो अपना बायां पर मशरूबात के अंदर डुबाती है और दाएं वाले पर को बाकी रखती है, ऊपर रखती है। अब ये यहाँ पर तरीका ये है कि इसका अगर आपको चाय पीनी है या शरबत वगैरह पीना है या दूध वगैरह पीना है तो उसको जाय होने से बचाएं, उसको फेंके ना। आप देखिए जो उलमा ने लिखा है वो ये लिखा है कि उस मक्खी को लें और अगर वो पड़ी है उसके अंदर तो एक छोटी सी उसे डुबकी लगाएं और डुबकी लगाकर उसको निकाल कर फेंक दें। आप उसको अगर आपका दिल ले रहा है तो पी सकते हैं, पीने की इजाजत है, कोई नाजायज व हराम चीज नहीं है, कोई मकरूह तंजीही या तहरीमी चीज नहीं बनी है, आप उसको पी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी दो मामले होते हैं, एक तो गुर्बत और एक अमीर, यानी दो यहाँ पर भी क्वालिटी पाई जाती है। अगर अमीर के में गिर जाए तो वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करता, भाई और मक्खी गिर गई कैसे पियेंगे, हम इसको नहीं पियेंगे ना, तो बहरहाल वो तो उसको फेंक ही देता है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अब रहा गरीब बेचारा जो खरीद के लाया था 250 ग्राम दूध और वो 250 ग्राम दूध के अंदर ही मक्खी पड़ गई, अब वो क्या करेगा, उसका बजट ही इतना था। तो बहरहाल उसकी सूरत यही है कि तुम मक्खी को एक डुबकी लगाओ, लगाने के बाद निकालो, झाड़ो और फेंक दो। अब उस दूध को, उस चाय को आप आराम से नोश कर सकते हैं, पी सकते हैं। ये असल तरीका है। हकीकत में वजह ये है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लिखा है कि मक्खी के एक पर में बला होती है, यानी गंदगी होती है, गलाजत होती है, और दूसरे पर में शिफा होती है और बरकत होती है। अब जब मक्खी गिरती है ना तो सबसे पहले अपने उस पर को डुबाती है जिसके अंदर गिलाजत होती है और उस पर को बचा के रखती है जिसके अंदर शिफा होती है। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मक्खी को डुबा दो, दोनों पर उसके डुबा दो, ताकि वो डूब जाए तो जो पहले से ऑलरेडी गंदगी वाला पर उसका डूब चुका था उसके बदले में शिफा वाला, बरकत वाला पर भी डुबा दो, ताकि लेबल में आ जाए और तुम्हें किसी तरह का सामना ना करना पड़े। अब आपका अगर दिल ले रहा है तो उसको आप आसानी से पी सकते हैं, वरना बहुत सारे घर में या आसपास में जानवर वगैरह होते हैं, चारा चलने वाले जानवर या अपने कुछ ऐसे मामलात होते हैं, वहां पे आप दे सकते हैं, उन्हें आप खिला सकते हैं। तो बहरहाल मक्खी के एक पर में शिफा होती है और एक पर में बवा होती है। अगर मक्खी गिर जाए तो उसको एक डुबकी लगा के निकाल कर फेंकें। अब वो आपकी मर्जी है, आप उसे पी सकते हैं या आपकी मर्जी है ना पिए, लेकिन
पीने की चीज है वो बेहतर है, नाजायज और नापाक नहीं है। आप उसको आसानी से पी सकते हैं, नौश कर सकते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये भी एक तरह की गलत फहमी है माशरे में जो इस तरह से चल रही होती है। बहरहाल इस बात पर आप तवज्जो दीजिएगा, कभी इत्तिफाकन ऐसा हो और आपके पास वही चीज हो तो आप घबराइए नहीं, मक्खी गिरने से आप उसको नौश कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा कि मक्खी उसके अंदर, कभी कभी गर्म दूध होता है कि मक्खी उसके अंदर घुली ना हो, मरी ना हो, मतलब फटी ना हो, फूली या फटी ना हो। बहरहाल अगर वैसी की वैसी है तो उसको निकाल के आप फेंक दें और बाकी की चीज आप यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।